इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फिफ्थ टेस्ट मैच जो कि डू और डाई रहने वाला है ओवल के मैदान में। वहां गर्मी पहले ही शुरू हो गई है गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर ली की वजह से। सो अब देखना यह है कि जो गर्मी कोच ने शुरू करी वो गर्मी प्लेयर्स लेकर आगे बढ़ते हैं या फिर सब नॉर्मल करके। क्योंकि देखिए एक चीज हमें पता है कि भैया इस मैच में इमोशंस एकदम हाई रहेंगे और स्टोरीज आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी बिकॉज पूरा बिल्डअप हुआ। आप देखो सबसे पहले शुभमन गिल वाला बिल्डअप वहां से शुरू हुआ था, फिर उसके बाद बेन स्टोक वाली कहानी और फिर गौतम गंभीर। सो फिफ्थ टेस्ट मैच आते आते जो है कहानी काफी एकदम कहते हैं ना पकने लगी है। अब यहां के बाद क्या कुछ होगा वो मैच में समझ में आएगा, लेकिन प्लेइंग 11 कैसी दिखने वाली है, क्या क्या चेंजेस आपको दिखने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से इंग्लैंड ने 4 चेंज किया है, बेन स्टोक नहीं है, बेन स्टोक शोल्डर इंजरी की वजह से पीछे हट गए कि भैया मुझे ब्रेक चाहिए, इस टाइम पर टेयर है उनके शोल्डर में और वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और उसके साथ साथ 3 और चेंजेस बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की है, इस वीडियो के एंड में आपको बताते हुए जरूर जाऊंगा। लेकिन उससे पहले इंडिया के 11 पर नजर डालेंगे कि जसप्रीत बुमराह डाउटफुल है, वो नहीं समझ लीजिए उनको आप। फिर उसके बाद ऋषभ पंत इस टीम में नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी के भी रूल आउट होने की खबर आ गई थी, और जो जगदीशन ने विकेट कीपर बैट्समैन आए हैं क्या उनकी तरफ टीम देखेगी, या फिर ध्रुव जुरेल जो 2 मैच से विकेट कीपिंग कर रहे हैं उनको फाइनली बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले अगर आप ओपनिंग की प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो आप ओपनिंग की तरफ देखेंगे और उसमें एक खिलाड़ी है जिससे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं लेकिन परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आ पा रही है। बात कर रहा हूं यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 8 इनिंग खेली, 291 रन बनाए, इनके पास 2 हाफ सेंचुरी है, 1 शतक है लेकिन 2 डक भी है, एवरेज इनका 36 का रहा है। तो जायसवाल से उम्मीद बहुत ज्यादा थी, सिर्फ हमें नहीं इंग्लिश प्लेयर्स को भी। इंग्लिश प्लेयर्स भी इस टूर्नामेंट के पहले कह रहे थे कि यार जायसवाल एक वो खिलाड़ी है जिससे, क्योंकि जब वो इंडिया में खेल रहा था डबल सेंचुरी हो गई थी, अपना जलवा दिखा दिया था। इनफैक्ट जब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने कहा था कि भाई ये इंडिया का फ्यूचर स्टार है, ये आएगा तो तबाही करेगा, सो इस पर हमारे खास प्लान्स हैं। और उसी तरह से इंग्लिश बॉलर्स भी उसके लिए खास प्लान लेकर आए थे और इस वजह से शायद वो 2 बार डक पर भी गए सीरीज में। सो यस, उस पर नजर होंगी कि भाई जायसवाल आप चल जाओ, बिकॉज जायसवाल चलेगा तो काफी अच्छी स्टार्ट मिल जाएगी। सो पहला ऑब्वियसली यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल इज इन अ वेरी गुड फॉर्म। इस टाइम पर 511 रन बना चुके हैं, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इस टूर्नामेंट के हैं। सो यस, आप उनकी तरफ ऑब्वियसली मतलब चाहोगे कि यार राहुल जो है एक बार फिर से उसी तरह की शुरुआत करें। राहुल के साथ फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आएंगे साई सुदर्शन। साई सुदर्शन जो है वो अभी ज्यादा मौके मिले नहीं, हालांकि पिछले मैच में अर्धशतक भी आया और डक भी आया, तो अब डक यशस्वी और इनका साई का दोनों का आया था, तो वो भी चाहेंगे कि यार थोड़ा बेहतर हो सके। अगर आप सोच रहे हो करुण नायर की तरफ तो बिल्कुल चांसेस नहीं दिख रहे हैं। हालांकि गौतम गंभीर ने इरादा जरूर दिखाया था, उन्होंने कहा था कि यार हमने करुण नायर को इसलिए नहीं हटाया है क्योंकि करुण नायर जो है उन्होंने खराब परफॉर्मेंस की, हमने सिर्फ इस वजह से उनको हटाया क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था और हम किसी को भी 2-3 मैच के बाद जज नहीं करते। हालांकि वी ऑल नो कि इस तरह की बातें करनी पड़ती है। सो करुण नायर की चांसेस काफी कम है, साई सुदर्शन ही इस टीम में आपको दिखेंगे। उसके बाद आप देखोगे शुभमन गिल, प्रीटी ऑब्वियस, जो इंसान सबसे ज्यादा रन बनाकर इस टीम का कप्तान है वो आपको चौथे नंबर पर आएगा। 722 रन इस सीरीज में अब तक वो बना चुके हैं। उनकी नजर होगी सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड पर, थोड़े से और रन और सुनील गावस्कर का जो कुछ 46 इयर्स पुराना रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा। एग्जैक्टली 46-47 ऐसा कुछ है, बट हाँ काफी पुराना रिकॉर्ड है, वो टूट जाएगा। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा जिनके पास 454 रन हैं, बहुत अच्छे टच पर चल रहे हैं और इस टाइम पर सेना कंट्री में अपने एवरेज को लगातार बेहतरीन करते जा रहे हैं और इंडिया के लिए एक रिलायबल प्लेयर बनते जा रहे हैं, जो कि वो बहुत टाइम से ऑब्वियसली। सो यस, रविंद्र जडेजा होंगे और फिर अगला नाम जो आता है वो आता है ध्रुव जुरेल का। ध्रुव जुरेल पिछले 2 मैच से विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऋषभ पंत इंजर्ड होते हैं, वापस आते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, फिर इंजर्ड होते हैं, फिर वापस आते हैं, बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन विकेट कीपिंग के लिए जुरेल 2 मैच से पीछे तैयार रहते हैं। तो इस मैच में उम्मीद करेंगे उनको बल्लेबाजी करने का भी मौका मिलेगा। हालांकि नारायण जगदीशन को एज अ रिप्लेसमेंट भी बुलाया गया है, बट वो टीम में आपको नहीं दिखेंगे। हालांकि वो प्रैक्टिस करते हुए जरूर दिखे, लेकिन चांसेस हैं कि 11 में आपको ध्रुव जुरेल ही दिखेंगे। उनके बाद वाशिंगटन सुंदर, प्रीटी ऑब्वियस कि भाई पिछले मैच में शतक लगाया था, आप चाहोगे कि इस मैच में वो कंटिन्यू करें। हालांकि हो सकता है आप सुंदर को थोड़ा ऊपर आते हुए भी देख सकते हो क्योंकि सुंदर एज अ प्रॉपर बैटर खेलते हो, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब सारे चेंजेस जो हैं वो यहां पर, एक तो ध्रुव जुरेल ऑब्वियस चेंज हो गया, उसके बाद अभी पहला चेंज कुलदीप यादव के आने के चांसेस हालांकि अभी ऐसे ऐसे चल रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि शुभमन गिल ने एक स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट हालांकि गिल आपको कुलदीप को लेकर नहीं है, स्टेटमेंट आई है बुमराह को लेकर, लेकिन जो लाइन उन्होंने कही है द पिच लुक्स ग्रीन, इसका मतलब है कि वो एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेकर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, ये उनके दिमाग में डाउट जरूर चल रहा है। उनसे पूछा गया कि आप जसप्रीत बुमराह के साथ जा रहे हो, उन्होंने बोला हम इसका
कल जवाब देंगे, कल कॉल लेंगे। फिलहाल हमने फाइनलाइज नहीं करा है क्योंकि पिच काफी ग्रीन दिख रही है। सो उस ग्रीन पिच पर एक स्पिनर को ऐड करना कुलदीप की डिमांड बहुत टाइम से हो रही है, पहले मैच से हो रही है कि भाई एक मैच विनर लेकर उतरो। आप हर बार शार्दुल ठाकुर की तरफ या फिर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ जाने की आपको जरूरत नहीं है, या तीन तीन ऑलराउंडर टीम में रखने की जरूरत नहीं है। एक मेन बॉलर आप टीम में रखकर देख सकते हो। उम्मीद करेंगे कुलदीप यादव टीम में रहे, चांसेस काफी ज्यादा है, बट जस्ट बाय दैट लाइन के द पिच लुक्स ग्रीन, थोड़ा सा डाउट दिमाग में जरूर क्रिएट होता है। सो यस, कुलदीप यादव पर थोड़ा सा अभी 50-50 नहीं कहूंगा, 70-30 कहूंगा, 70% इन 30% आउट कहूंगा। फिर उसके बाद अगला नाम आता है अर्शदीप का। फाइनली डेब्यू करते हुए आपको दिख सकते हैं, दिखेंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि बुमराह हमने पिछले मैच में देखा कि वो थक गए थे काफी ज्यादा, उनकी इफेक्टिवनेस कम होती हुई दिख रही थी, उनकी स्पीड 140 नहीं टच हो रही थी। पूरे दिन में सिर्फ एक बॉल 140 प्लस क्लिक करना, यह बताता है कि जसप्रीत बुमराह अपने बेस्ट पर नहीं थे। और तो और उनके साथ पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने एक इनिंग में 100 से ज्यादा रन कंसीड कर दिए। सो दोनों तरफ से बुमराह वाज नॉट लुकिंग वेरी गुड, और 3 मैच उनके वैसे भी हो गए, और ये मैच बहुत जल्दी है। जब आपको बेन स्टोक ने कह दिया कि भैया आप इतनी जल्दी जल्दी मैच कराओगे तो नहीं खेल पाऊंगा, मेरा शोल्डर वैसे ही दिक्कत दे रहा है, सो मैं अपने आप को पीछे ले रहा हूं। उन्होंने अपना एक स्टेप बैक ले लिया कि इट्स नॉट वर्थ टेकिंग द रिस्क। तो जाहिर सी बात है आप बुमराह को लेकर भी वो रिस्क नहीं लोगे। सो यस, आपको अर्शदीप जो है वो फाइनली एंट्री करते हुए दिखेंगे, फाइनली आप उनके सर पर टेस्ट की टोपी देखोगे। फिर उसके बाद दो और पेस गेंदबाज आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। आकाशदीप जिनको पिछले मैच में रेस्ट दिया गया था और इस मैच में वो वापसी आते हुए दिखेंगे, और उनके साथ साथ मोहम्मद सिराज दिखेंगे। सो ये कुल मिलाकर जो है वो इंडिया की 11 होने वाली है। बस वही एक लाइन जो बुमराह को लेकर कही गई कि हम डिसीजन कर लेंगे बिकॉज पिच काफी ग्रीन है, वहां पर मैं बुमराह नहीं, जो कि कुलदीप के डिसीजन का वेट करूंगा। कुलदीप के बारे में क्या कुछ करता है इंडिया, क्या वाकई उनको फाइनली एक मैच खेलने का मौका मिलता है, या फिर कुलदीप जो है वो क्योंकि वो बैटिंग नहीं कर पाते हैं ज्यादा अच्छी, इस वजह से उनको चांस नहीं मिला। क्योंकि ऐसा नहीं है स्पिनर और पेसर, क्योंकि स्पिनर पेसर वाली बात होती तो वॉशिंगटन सुंदर को भी जगह नहीं मिलती, उनको जगह मिली, उन्होंने परफॉर्म करा, फिर उसके बाद उनको आप एकदम अपने डाउट से आपने हटा दिया कि नहीं भैया शतक लगाया, अब इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं, इस वजह से शायद उनकी बॉलिंग की उतनी इज्जत नहीं हो रही। सो ये कुल मिलाकर इंडिया की 11, अगर आप इंग्लैंड की 11 की तरफ देखोगे, 4 चेंज है, स्टोक्स नहीं है, आर्चर नहीं है, डॉसन नहीं है, कार्स नहीं है, ये चारों प्लेयर आपको अगले मैच में नहीं दिखेंगे। और 11 कुछ ऐसी दिखती है, जैक क्रॉली है, बेन डकेट है, ओली पॉप है, जो रूट हैं, ब्रूक, बेथिल, जेमिस स्मिथ, वोक्स, एकिंस्टन और ओवरटन के साथ टंग जो हैं, ये 11 अपनी कंप्लीट करते हैं। सो ये आपको इंग्लैंड की 11 दिख रही है। अब कहानी सारी ये है कि देखना है कि इंडिया अपनी 11 में क्या कुलदीप को एंट्री देता है, नहीं देता है, क्योंकि वहीं पर सबसे बड़ा सवाल है, और क्या लास्ट मोमेंट पर आकर के कोई इमोशनल कॉल ले लिया जाता है। खैर तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए दिस वाज माय 11। आपकी 11 क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।